हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सहगल एजुकेशन में। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं सेल की एंट्री एंड परचेज की एंट्री। इसके साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी किस तरीके से हम सेल और परचेज की एंट्री में लगाते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। देखिए, मैंने आपके सामने अपनी कंपनी बना रखी है। एक एग्जांपल मैंने सेट कर रखा है, उसके हिसाब से मैं आपको परचेज़ करना बताऊंगा, वो भी जीएसटी वाली कंपनी है। ऊपर सहगल एजुकेशन, ये मेरी कंपनी का नाम है और इसमें नेम है अनिल, रमेश, कपिल, रवि। इनसे हमने माल ख़रीदा है। तो मैंने इसमें देखिए परचेज़ में ख़रीदा है माल, और इसमें देखिए सीजीएसटी, एसजीएसटी लग रहा है और आईजीएसटी भी लग रहा है। अब जिसमें मैंने अपनी स्टेट से माल ख़रीदा है, जहाँ पे उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश से ख़रीदा है, वहाँ तो देखिए सीजीएसटी और एसजीएसटी लग रहा है। और जो मैंने अदर स्टेट से दिल्ली से माल ख़रीदा है, उसमें मैंने आईजीएसटी लगा रखा है। ये एग्जांपल आप पूरा पहले समझिए। देखिए, इसमें नेम है, एड्रेस है, आइटम है। फिर उसके बाद हम कंपनी बनाना शुरू करेंगे। देखिए, कंपनी बनानी होगी तो सबसे पहले ऑल्ट F1 आपको पता है। ऑल्ट F1 से कंपनी बनती है और हमें एजुकेशन के नाम से पहले मैं अपनी कंपनी बनाता हूँ। ऑल्ट में जा कर के मैंने नाम डाला, एड्रेस डाला। एड्रेस मेरा उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में मेरी कंपनी है, तो मैंने उत्तर प्रदेश का एड्रेस डाला है। एंटर मारता हूँ, स्टेट सिलेक्ट करता हूँ मैं। स्टेट उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश मैंने सिलेक्ट कर ली। अब देखिए यहाँ पर मुझे पीरियड आपको मालूम है 23 में पीरियड डाल देता हूँ, और बुक्स बिगनिंग ईयर में भी 1/4/2023 डाल देता हूँ। देखिए मेरी कंपनी बन के तैयार हो गई है। अब मैं जाता हूँ अपने एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल में ही मुझे वो करना है। उससे पहले मैं देखिए जीएसटी की एंट्री करनी है, तो मुझे जीएसटी के ऑप्शन खोलने पड़ेंगे, F11, F। उसी हिसाब से मुझे जीएसटी के ऑप्शन खुल गए हैं। अब मैं आपको अकाउंटिंग वाउचर में जाकर इस करके दिखाऊंगा, वो भी विद एग्जाम्पल के साथ। तो पहले हम अपने एग्जाम्पल पर चलते हैं। एग्जाम्पल में देखिए सबसे पहले नेम आ रहा है, और नेम मतलब अनिल से माल ख़रीदा है, और अनिल आ रहा है उत्तर प्रदेश में। तो अगर मैं उत्तर प्रदेश में ही मेरी कंपनी है और उत्तर प्रदेश से ही मैं माल ख़रीदूँगा, तो मैं सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाऊंगा। सेल नंबर 1 डालते हैं। पहले अनिल का नाम लेजर बनाते हैं हम, और सी से लेजर बनाते हैं, आपको पता ही है। सिंडिकेटर आएगा लेजर के अंदर, क्योंकि हम परचेज़ कर रहे हैं। मेंटेनेंस बिल बाय बिल में नो होगा, और इनवैलिड आर अफेक्टेड में येस होगा। यहाँ पे एड्रेस डालेंगे। देखिए एड्रेस हमारा है, अनिल कहाँ रहता है, उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश मुझे एड्रेस में डालना है। अब मैं उत्तर प्रदेश से उत्तर प्रदेश में ही खरीद कर रहा हूँ, मतलब अपनी स्टेट से अपनी स्टेट में ही खरीद करेंगे तो हम लगाएंगे सीजीएसटी और एसजीएसटी, दो तरीके के टैक्स लगाएंगे। और अगर हम अपने स्टेट से अदर स्टेट में परचेज करेंगे तो हम लगाएंगे आईजीएसटी। तो देखिए परचेज का लेजर बनाते हैं। ऑल्ट सी से आपको मालूम है परचेज का लेजर बनता है। इसमें मैं परचेज जीएसटी डाल देता हूँ। कितना परसेंट है, 6 और 6 12% है, तो यहाँ पे मैं 12% डाल देता हूँ। 12% के हिसाब से मैंने परचेज का लेजर बना दिया। अंडर में आपको देखिए ये आपके सामने एग्जांपल में दिखाई दे रहा है 6% और 6%। 6% सीजीएसटी और 6% एसजीएसटी है। उसी के हिसाब से मैंने लेजर बना दिया। और मैंने क्या आइटम ख़रीदा है, एलसीडी ख़रीदा है, तो एलसीडी का लेजर बना देंगे। देखिए एंटर प्रेस करके पहले मैं परचेज़ का लेजर पूरा कंप्लीट कर देता हूँ। ये देखिए कंप्लीट होने वाला लेजर। एंटर प्रेस किया मैंने, ये देखिए लेजर कंप्लीट हो गया। अब नेम ऑफ आइटम हमारा क्या है, एलसीडी ख़रीदा है अनिल से हमने, तो यहाँ पे मैं एलसीडी का लेजर बनाऊंगा। लेजर आपको मालूम है कैसे बनाते हैं। टैक्सेबल डाल दिया। अब मुझे टैक्स कितना डालना है इंटरग्रेडेड में, 12%, क्योंकि 6% सीजीएसटी और 6% एसजीएसटी है, तो हो गया टोटल 12 डाल दिया। एंटर मार के मैंने प्रेस किया, तो देखिए ये मेरा टैक्स लग गया। अब क्वांटिटी कितनी है मेरी, 5 पीस खरीदे हैं मैंने, तो 5 पीस डाल देंगे यहाँ पे। रेट कितना, 5000 का रेट है, तो 5000 डाल देंगे यहाँ पे। एंटर प्रेस करेंगे, आपका अमाउंट निकल के आ जाएगा। अब एक बार एंटर और प्रेस करना है आपको। यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी का लेजर बनाना है, क्योंकि हमने अपनी स्टेट से अपनी स्टेट
तो CGST का लेज़र बनाएंगे और SGST का लेज़र बनाएंगे। CGST का लेज़र बनाने के लिए आपको मालूम है लेज़र बनाने का शॉर्टकट होता है Alt-C, और उत्तर प्रदेश में ही मैंने ये खरीद करा है, तो अब मैं Alt-C करके CGST का लेज़र बनाऊंगा। देखिए मैं आपके सामने बना करके दिखा रहा हूँ, मैं आपको विद एग्जांपल समझा रहा हूँ मैं आपको, जिससे आपको कोई भी परेशानी नहीं हो एंट्री करने में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। ये देखिए Alt-C किया मैंने, CGST का लेज़र बनाया, एंटर में मारा, अंडर में ड्यूटी एंड टैक्सेज आता है टैक्स वाले में, तो मैंने ड्यूटी एंड टैक्सेज डाला और यहाँ पे देखिए सेंटर टैक्स डाला, एंटर प्रेस किया, ये देखिए मेरा CGST निकल के आ गया। अब इसी तरीके से आधा CGST में जाता है, आधा SGST में जाता है, तो मैं SGST का लेयर बना लेता हूँ। SGST में स्टेट टैक्स सिलेक्ट करना है मुझे, स्टेट टैक्स सिलेक्ट करने के बाद एंटर मारना है, ये देखिए SGST भी निकल के आ गया। तो मेरा ये पहला बिल कंप्लीट हो गया। ये देखिए CGST और SGST दोनों निकल के आ गए। देखिए कितना CGST आया, कितना SGST आया, 25,000 था हमारा अमाउंट, और CGST SGST आया हमारा 1500 रुपये। तो यहाँ पे देखिए 1250 एग्जाम्पल में निकल रहा है, लेकिन आया है 1500 रुपये, तो यहाँ पे 1500 कर देते हैं। एग्जाम्पल में इसमें गलती हो गई है और एग्जाम्पल में गलत है, इसमें मैं सही कर देता हूँ। 1500 CGST मेरा, 1500 SGST है। देखिए ये मैंने इसीलिए किया है कि अगर कोई गलती भी हो जाती है तो अभी आपका टैली में बिल्कुल सही टैक्स निकल के आएगा। अगर आप टैक्स सही डालोगे तो सही निकल के आएगा बिल्कुल। देखिए 1500 CGST हो गया, 1500 SGST हो गया। टोटल इनवॉइस वैल्यू मेरी कितनी हो गई, ये देखिए नीचे आपके सामने आ रही है, ये टोटल इनवॉइस वैल्यू हो गई मेरी, और ये टोटल इनवॉइस वैल्यू मेरी एग्जाम्पल से मैच कर रही है बिल्कुल। यहाँ पर नरेशन डाल देंगे, बीइंग परचेज गुड्स, तो मैंने नरेशन भी डाल दिया, एंटर प्रेस किया, ये मेरा बिल सेव हो गया। आप देखिए ये टोटल बिल हो गया मेरी 28,000 का। पहला बिल मैंने करके आपको दिखा दिया। अब मैं आपको दूसरा बिल चढ़ा के दिखाता हूँ। बिल नंबर में 2 डालता हूँ मैं। अब पार्टी नेम मेरे जो दूसरा नाम है वो मैं नाम डाल देता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ यहाँ पे। और एड्रेस इसका भी उत्तर प्रदेश है, तो इसमें भी CGST और SGST लगेगा। जब आप अदर स्टेट में माल खरीदोगे, अदर स्टेट से खरीदोगे, तभी IGST लगेगा, वरना CGST और SGST ही लगेगा। अगर आप अपनी स्टेट से अपनी स्टेट में ही माल खरीदते हो तो CGST SGST लगेगा, और अगर आप अदर स्टेट से माल खरीदते हो तो IGST लगेगा। ये देखिए इसमें मैंने क्या ख़रीदा है, माउस ख़रीदा है, तो Alt-C करके माउस का लेज़र बना लेता हूँ मैं। और माउस का लेज़र बनाने के बाद एंटर प्रेस करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने टैक्सेबल कर दिया, और यहाँ पे जो टैक्स है मेरा वो डाल दिया मैंने, 6% टैक्स है मेरा, 6% डाल के मैंने एंटर मार दिया इसमें इंटरग्रेड में। तो इसके बाद देखिए ये क्वांटिटी रेट जितना है मेरा, उतना मेरी क्वांटिटी और रेट डाल दिया मैंने। अब मैं क्या करूँगा, इसमें CGST और SGST लगाऊंगा। तो CGST और SGST देखिए ये निकल के आ रहा है। अब मैं इसमें टैली में निकाल के देखता किया, अपने आप आपका टैक्स निकल के आ रहा है, SGST भी निकल के ये देखिए 600 आपका CGST आया और 600 आपका SGST आया। एग्जाम्पल से बिल्कुल मैच कर रहा है। टोटल इनवॉइस वैल्यू हो गई आपकी 11,200 रुपये। तो 11,200 हमारा मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, देखिए नीचे टोटल में मैच कर रहा है 11,200, बिल्कुल राइट आंसर है। ये भी हमारा एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं अपने तीसरे एग्जाम्पल की तरफ। तीसरा एग्जाम्पल है हमारा IGST का। ये दोनों मेरे कंप्लीट हो गए, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ जिससे आपको कंफर्म हो जाए कि दोनों एग्जाम्पल आपने चढ़ा लिए हैं। ये देखिए दोनों एग्जाम्पल मेरे कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं तीसरा एग्जाम्पल गोपाल जो रहने वाला है वो दिल्ली का रहने वाला है, तो इसलिए हमें यहाँ पे IGST लगाना है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश अगर हम खरीद करते हैं तो हमें CGST SGST लगता, और उत्तर प्रदेश से हम अदर किसी स्टेट में खरीद कर रहे हैं तो हमें क्या लगाना है, IGST। तो IGST हमारा आइटम 12% है, तो 12% हमें बिल नंबर 3 सिलेक्ट करना है। ये देखिए मैंने IGST का लेयर बना दिया, एंटर प्रेस किया, ये देखिए मैंने सेव कर दिया। ये मेरा लेजर बन गया है कपिल का। एंटर प्रेस किया, यहाँ पे GST नंबर में मैं अभी 07 डाल देता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको एड्रेस में दिल्ली ही डालना है। अगर आप एड्रेस में उत्तर प्रदेश डाल देंगे तो आपका IGST नहीं निकल के आएगा। ज़्यादातर स्टूडेंट यही गलती करते हैं। अगर आप अदर स्टेट से माल खरीदते हैं तो उसी स्टेट का नाम आएगा। उत्तर प्रदेश आपको सिलेक्ट नहीं करना है, अब इसमें दिल्ली का नाम आपको सिलेक्ट करना है, दिल्ली सिलेक्ट करना है। परचेज लेजर आपको वैसे ही बनाना है, बना हुआ है हमारा परचेज। अभी हमारा GST बना हुआ था, अब हमें परचेज IGST बनाना है, तो मैं परचेज IGST का लेजर बना लेता हूँ। IGST मतलब अदर स्टेट से माल खरीद। ये देखिए मैंने आपके सामने परचेज IGST का लेजर बना रहा हूँ। परचेज IGST में जाएंगे हम, और IGST में जाने के बाद यहाँ पे परचेज अकाउंट डालेंगे। परचेज अकाउंट सिलेक्ट करता हूँ मैं IGST के अंदर। आपको मालूम है परचेज के अंदर आता है परचेज अकाउंट, और सेल के अंडर में क्या आता है, सेल अकाउंट। तो परचेज के अंडर में ये IGST की परचेज हो चाहे GST की परचेज हो, अंडर में आपका
परचेज अकाउंट ही आएगा। एंटर मार के मैं इसको सेव कर देता हूँ। उसके बाद देखिए मैंने नेम ऑफ आइटम, अब क्या आइटम ख़रीदा था तो मैं आइटम देखता हूँ, अपने एग्जांपल की तरफ जाता हूँ। देखिए आइटम में मैंने कीबोर्ड ख़रीदे हैं, 5 पीस ख़रीदे हैं, एक पीस 1500 रुपये के हिसाब से। तो नेम ऑफ आइटम मैंने ऑल्ट सी करके नेम ऑफ आइटम का लेजर बनाया है और कीबोर्ड का लेजर बनाया, ऑल्ट सी करके कीबोर्ड का लेजर बना करके एंटर मारता हूँ। यहाँ पे टैक्स आपको ज़रूर डालना है। आइटम के अंदर आप टैक्स नहीं डालेंगे तो आपके IGST या CGST SGST में वो टैक्स अपने आप नहीं उठाएगा। तो आइटम के अंदर हमें टैक्स ज़रूर डालना है। अब देखिए टैक्स इसमें लग रहा है आपका CGST SGST तो लगेगा नहीं, क्योंकि इसमें अदर स्टेट से परचेज है। अगर हम अपनी स्टेट से ही परचेज करते तो CGST SGST लगता। अब इसमें लगेगा IGST। तो IGST का लेजर बना दिया मैंने। ड्यूटी एंड टैक्स से डालूंगा IGST के अंदर और यहाँ पे एंटर क्रेडिट टैक्स सेलेक्ट करूँगा। मैं एंटर क्रेडिट टैक्स सेलेक्ट करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ। देखिए एंटर क्रेडिट टैक्स वो आ रहा है आपके सामने, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ। ये देखिए आपका IGST निकल के आ जाएगा। इसमें हमें 2 टैक्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें पूरा एक ही टैक्स लगेगा IGST। तो देखिए मैंने आपको CGST SGST और IGST भी विद एग्जांपल मैंने आपको समझाया है। अगर आपको कोई फिर भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ये देखिए ऐसे ही एक एग्जांपल मैं आपको और बना करके दिखाऊंगा IGST का। 2 मैंने CGST SGST के एग्जांपल आपको बना करके दिखाए हैं और दो मैंने IGST के एग्जांपल आपको बना करके दिखाए हैं। देखिए दूसरा एग्जांपल है ये मेरा, ये कपिल वाली एंट्री मेरी पूरी हो गई है तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। अब मेरी लास्ट एंट्री बची है रवि वाली। रवि का एड्रेस क्या है? दिल्ली का। तो इसमें भी IGST लगेगा। आपको IGST लगेगा या SGST लगेगा, ये कैसे पहचान स्टेट से? अगर हम अपनी स्टेट में ही माल खरीदते हैं तो CGST SGST 2 टैक्स लगते हैं और अगर हम अदर स्टेट से माल खरीदते हैं IGST 1 टैक्स लगता है। तो एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए हम इसे भी एंटर मार के हम GST नंबर डाल के सेव कर देंगे। यहाँ पे बस आपको ये ध्यान रखना है एड्रेस में दिल्ली ही डालना है। अगर अदर स्टेट जरूर नहीं है दिल्ली डालना, जो भी आपका अदर स्टेट का एड्रेस है वही आपको IGST में डालना है। यहाँ पर देखिए परचेज में सिलेक्ट करता हूँ IGST वाली। इसमें GST वाली अगर आप परचेज सिलेक्ट कर देंगे तो आपका IGST निकल के नहीं आएगा। आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि मैं परचेज कौन सी सिलेक्ट कर रहा हूँ। GST CGST SGST निकालना है आपको तो परचेज आपको GST वाली सिलेक्ट करनी पड़ेगी और अगर IGST निकालना है तो आपको IGST परचेज सिलेक्ट करनी पड़ेगी। एंटर प्रेस करता हूँ मैं। ये देखिए आपके सामने मैंने क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी कितनी है? 2 पीस प्रिंटर के खरीदे हैं, रेट आपका 15,000 रुपये के हिसाब से 30,000 रुपये आ गया। अब मुझे क्या लगाना है इसमें? IGST। तो मैं सिर्फ IGST दबाऊँगा। लेजर मैंने पहले से बना ही रखा है आपके सामने, इससे पहले एग्जाम्पल में बनाया था। अब मुझे IGST सिलेक्ट करना है। देखिए आपके सामने IGST निकल के आ जाएगा। एंटर प्रेस करते हैं हम। देखिए ये वाला एग्जांपल भी हमारा कंप्लीट हो गया। टोटल इनवॉइस वैल्यू मेरी आ रही है, वो नीचे मैच कर रही होगी एग्जांपल से। तो ये मैंने आपको दोनों एग्जांपल बता दिए हैं, CGST SGST और IGST परचेज करना है। इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ। एक बार मैं आपको DAP दबा करके परचेज में जा करके ये इनवॉइस वैल्यू पूरी टोटल आपको मैच करवा देता हूँ कि मेरा एग्जांपल सही है कि नहीं है। तो DAP दबाएंगे, एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए ये जो आपके सामने टोटल आ रहा है, टोटल इनवॉइस वैल्यू है CGST SGST लगाने के बाद की वैल्यू। तो देखिए इसमें देखिए टोटल वैल्यू आ रही है आपकी 28,200, उसके बाद 11,200, तीसरा अमाउंट आपका ये आ रहा है 8,400, चौथा ये आ रहा है। तो टोटल चलिए ये देखिए मैं आ जाता हूँ अपने टैली वाले सॉफ्टवेयर पे। ये मेरा टैली का सॉफ्टवेयर है। इससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ जिसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। तो ये देखिए ये मेरी कंपनी का नाम है और ये आइटम है, ये वो आइटम है जिनको मैंने सेल किए हैं। ये मेरी पार्टी है, इन पार्टियों को मैंने सेल किया है। अजय दिल्ली, इसको मैंने दिल्ली में सेल किया है। अनिल को मैंने दिल्ली में सेल किया है। अमित को मैंने उत्तर प्रदेश में सेल किया है और अमन को भी उत्तर प्रदेश में सेल किया है। तो आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि देखिए ये पार्टी का एड्रेस क्या है। जिसका दिल्ली का है उसमें IGST लगेगा और जिसमें उत्तर प्रदेश का एड्रेस है जो हमारी स्टेट में ही है, क्योंकि हमारी कंपनी का नाम सैगल कंप्यूटर सेंटर है, ये उत्तर प्रदेश में ही वर्क करती है। तो उत्तर प्रदेश से अगर हम उत्तर प्रदेश में ही खरीदेंगे या बेचेंगे तो क्या लगेगा? CGST और SGST लगेगा।
और उत्तर प्रदेश से अगर हम अदर स्टेट में सेल करेंगे तो क्या लगेगा, IGST लगेगा। तो ये येलो वाला है खाने जो हैं ये IGST वाले हैं और ये आपके CGST SGST वाले हैं। तो अब मैं देखिए आपके सामने ये एग्जाम्पल बनाता हूँ और इसमें जो भी CGST SGST आएगा वो हम इसमें डालेंगे और टोटल इनवॉइस वैल्यू भी डाल करके मैच करेंगे। तो चलिए अपने चलते हैं वीडियो की ओर, टैली की ओर चलते हैं। ये देखिए मैंने टैली ओपन करी। इसमें मैं सबसे पहले कंपनी बनाना आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम क्रिएट कंपनी में जाएंगे। तो देखिए मैं जाता हूँ क्रिएट कंपनी में और क्रिएट कंपनी में जाके अपनी कंपनी का नाम डालता हूँ। सबसे पहले मेरी कंपनी का नाम है, तो देखिए मेरी कंपनी का नाम है सैगल कंप्यूटर सेंटर। ये मैंने कंपनी का नाम डाल दिया। इसमें एड्रेस डाल दिया मैंने उत्तर प्रदेश। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। यहाँ पे मैं उत्तर प्रदेश डाल देता हूँ, सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये उत्तर प्रदेश आपको ज़रूर सिलेक्ट करना है और हमारी कंपनी का जो एड्रेस है वो उत्तर प्रदेश है। यहाँ पे हम पिन कोड डाल देते हैं, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर जो भी हो आप डाल देना। फाइनेंशियल ईयर आपको पता ही है, फाइनेंशियल ईयर भी आप डाल देना और एंटर मार के मैं ये सेव कर देता हूँ। अब हम चलते हैं F11 प्रेस करता हूँ मैं, उसके बाद F3 प्रेस करता हूँ और पहले ऑप्शन में येस कर देता हूँ। ये इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसमें येस कर देंगे। सेकंड ऑप्शन में भी येस कर देंगे। जैसे ही मैं येस करता हूँ तो देखिए GST नंबर मांगेगा। तो अभी मैं आपको डेमो क्लासेस बता रहा हूँ तो मैं GST नंबर में 09 डाल करके इसको सेव कर देता हूँ। देखिए मैंने सेव कर दिया। एंटर प्रेस करना है मुझे और ये मेरी सेव हो जाएगी एंट्री। अब मैं जाता हूँ अकाउंटिंग वाउचर में। अकाउंटिंग वाउचर मुझे में जाने के बाद मैं F8 प्रेस करूँगा। F8 मतलब सेल की एंट्री। बिल नंबर 1 डालूंगा। यहाँ पे पार्टी का नेम, अब पार्टी के नेम के लिए मुझे एग्जाम्पल में जाना पड़ेगा। मेरा पार्टी का नेम है अजय और अजय का एड्रेस है दिल्ली। ये दिल्ली से मैंने सेल किया है इसे दिल्ली में। तो ये मेरा जो क्लाइंट है वो दिल्ली का है, दिल्ली में रहता है। तो यहाँ पे मैं पार्टी नेम में Alt+C करके अजय का एक लेयर बना देता हूँ और अंडर में डालता हूँ सन्डी डेप्टर। सन्डी क्रेडिटर डालते हैं परचेज में और सन्डी डेप्टर डालते हैं सेल में। ये आपको पता ही है, पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूँ ये सारी चीज़ें। मेंटेनेंस बिल बाय बिल में मैं नो करता हूँ। इनवैलिड वैल्यू में मैं येस करता हूँ और एंटर प्रेस कर देता हूँ। अब आपको मेन चीज़ आती है यहाँ पे एड्रेस डालना। एड्रेस आपको ज़रूर डालना है यहाँ पे मैं दिल्ली का एड्रेस डाल देता हूँ, कोई ये व्यक्ति जो है दिल्ली का है। एंटर प्रेस करता हूँ। यहाँ पे सेट GST डिटेल में मुझे क्या करना है, येस करना है। इसको मैं येस कर देता हूँ। यहाँ पे रेगुलर डाल देता हूँ, एंटर मारता हूँ और यहाँ पे दिल्ली का GST नंबर जो भी उस पार्टी का होगा वो मैं पार्टी का GST नंबर डाल दूंगा। एंटर मार के मैं सेव कर दूंगा इसको। यहाँ पे भी मैं Ctrl+A मार के सेव कर लूँगा। अब मैं सेल का लेजर बनाता हूँ। तो सेल का लेजर बनाने के लिए Alt+C करना है। Alt+C करने के बाद यहाँ पे डालना है मुझे सेल। अब कितने परसेंट का है मेरा, तो ये 6% का। तो सेल @ मैं डाल देता हूँ 6%। एंटर मारता हूँ। यहाँ पे डालता हूँ सेल अकाउंट। सेल अकाउंट में डालने के बाद यहाँ पे मैं गुड्स कर देता हूँ और एंटर प्रेस कर देता हूँ। ये मेरा बन गया सेल का लेजर 6% का। अब नेम ऑफ आइटम आता है। नेम ऑफ आइटम में मुझे क्या आइटम मैंने सेल किया है, तो मैंने LCD सेल किया है तो मैं LCD का लेजर बना देता हूँ। Alt+C करके मैंने LCD का लेजर बना दिया आपके सामने। यहाँ पे भी Alt+C करके इसके अंदर पीस डाल देता हूँ। यहाँ पे भी मैं पीस सिलेक्ट कर देता हूँ और नंबर ऑफ डेसिमल वैल्यू में 0 डाल देता हूँ। एंटर प्रेस किया मैंने। यहाँ पे सेट GST डिटेल में अगर मैं येस कर देता हूँ तो देखिए यहाँ पे कुछ आइटम अगर आपको यहाँ पे डालना है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं टैक्सेबल। और यहाँ पे कितने परसेंट का आइटम है, या 12% का, तो यहाँ पे मैंने 12% भी डाल दिया। आइटम के अंदर टैक्स जरूर डालना है। अब आता है क्वांटिटी। तो क्वांटिटी हमारी है 5 पीस और 5000 रुपये रेट है। 5 पीस है और 5000 रुपीज़ रेट है, तो 5000 रुपीज़ रेट डाल दिया मैंने। एंटर मारा, 25,000 आ गया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर लेजर बनाना है CGST का और SGST का। वो लेजर आपको यहाँ नहीं बनाना, एक बार और एंटर प्रेस करना और आपको लेजर बनाना है यहाँ पे। तो मैं फिर Alt+C करता हूँ यहाँ पे और लेजर बनाता हूँ। पहले लेजर में एक बार देख लेता हूँ। देखिए ये अजय दिल्ली से मैंने परचेज़ की, सॉरी दिल्ली को मैंने सेल किया है। तो सेल के लिए मुझे CGST SGST नहीं लगेगा, इसमें लगेगा IGST। तो मुझे यहाँ पर लेजर बनाना है IGST का। मैं Alt+C करता हूँ और IGST का लेजर बनाता हूँ। यहाँ पे ड्यूटी एंड टैक्सेज आ जाएगा, यहाँ पे आएगा GST और यहाँ पे आएगा इंटरग्रेडेड टैक्स। IGST में आता है इंटरग्रेडेड टैक्स। एंटर प्रेस करता हूँ, ये मेरा लेजर बन गया। अभी देखिए IGST में मैंने एंटर मारा, ये मेरा टैक्स निकल के नहीं आया। इसका क्या मतलब है कि मैंने कोई गलती करी है कहीं ना कहीं पे, यहाँ पे मैंने उत्तर प्रदेश नहीं डाला हुआ। अब मैं एक बार Ctrl+Enter मार के देख लेता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने दिल्ली डाला है, लेकिन यहाँ पे स्टेट में उत्तर प्रदेश ही सिलेक्ट है। तो यहाँ पे भी आपको दिल्ली सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब एंटर मारता हूँ मैं।
और यहाँ पे देखिए मैं सेव कर देता हूँ इस एंट्री को। इसके बाद कंट्रोल ए करता हूँ मैं, सॉरी एक बार मुझे यहाँ पे एंटर मार के सेव करना है। और सेव करने के बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे भी मुझे स्टेट में दिल्ली सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे भी दिल्ली सिलेक्ट करता हूँ। ये छोटी छोटी सी गलतियाँ ये हो जाती हैं, ये मैं आपको करके भी दिखा रहा हूँ, इसीलिए एक अपनी गलती के जो आपको गलती अगर आपसे होएगी तो यही गलती होएगी, तो इसीलिए मैंने आपको करके दिखाया है। एंटर मार कर देखिए मैंने सेव किया, देखिए 3000 रुपये IGST के आ गए आपके सामने। तो आपको ध्यान रखना है, वहाँ पे उत्तर प्रदेश नहीं डालना, वहाँ पे दिल्ली डालना है अगर IGST की सेल है। और अगर IGST की सेल है तो दिल्ली डालना है, उत्तर प्रदेश नहीं डालना। और अगर आपकी लोकल सेल है तो आपको क्या करना है, वहाँ पे लोकल सेल है तो CGST SGST डालना है, ये जरूर ध्यान रखना है आपको। और एक गलती और हुई है मुझसे, देखिए यहाँ पे मुझे सेल @ 6% तो मैंने बनाया है, लेकिन इस लेजर में मुझे IGST डालना है, सेल IGST 6% ये डालना है मुझे, इसका लेजर बनाना है। क्योंकि ये IGST की एंट्री है तो मुझे IGST जरूर डालना है। एंटर मार के मैंने सेव कर दिया। अब मैं दूसरा बिल आपको चढ़ा के दिखाता हूँ उसी तरीके से। देखिए दूसरा बिल है मेरा अनिल ने भी दिल्ली वाला है, अनिल से भी दिल्ली में हमने माल बेचा है। तो मैं Alt+C करके अनिल का लेजर बना देता हूँ। यहाँ पर डालता हूँ सन्ड्री डेप्टर्स, क्योंकि सेल में आपको मालूम है सन्ड्री डेप्टर आ जाता है। यहाँ पे डालता हूँ मैं दिल्ली, और यहाँ पे भी मुझे दिल्ली सिलेक्ट करना है। और एंटर मार के यहाँ पे सेव कर देना है। यहाँ पे रेगुलर डालना है, GST नंबर डालना है और एंटर प्रेस कर देना है। देखिए अब आपके सामने यहाँ पे दिल्ली आ रहा है, तीनों जगह दिल्ली आ रहा है। एंटर मार देंगे। अब सेल IGST है ये, तो ये भी IGST में ही आएगा। और IGST 12% है, ये 6% नहीं है, 12%। तो अगर CGST SGST होता तो हम डालते 6% लेकिन अब हम डालेंगे IGST में 12%। कंट्रोल ए मार के मैंने ये सेव कर दिया। देखिए अगर कोई गलती हो जाती है, यहाँ पे कंट्रोल एंटर मार के आप उसे ओपन कर सकते हैं, डायरेक्ट ले जा सकते हैं। और चेंज करने के बाद कंट्रोल ए मार के सेव कर सकते हैं। अब हम देखिए यहाँ पे नेक्स्ट आइटम है हमारा LCD नहीं, हमने माउस सेल किया है इसको। तो यहाँ पे मैं Alt+C करके माउस का लेजर बना देता हूँ एक। यहाँ पे मैं पीस सिलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पे येस कर देंगे हम। HSN नंबर कोई हो तो वो डाल देना। यहाँ पे टैक्सेबल डाल के 12% आपको डालना है। एंटर प्रेस करना है। क्वांटिटी कितनी थी, क्वांटिटी आपकी 4 पीस थी, 500 रुपये रेट था। 4 पीस क्वांटिटी है, 500 रुपये रेट है। अब यहाँ पे मैं IGST जैसे सिलेक्ट करूँगा तो देखिए मेरी IGST निकल के आ जाएगी। IGST 12% मैंने सिलेक्ट किया तो देखिए IGST नहीं आ रही। तो अभी मेरी कुछ इसमें गलती हुई है, उसको मैं एक बार देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ। देखिए सेल IGST यहाँ पे मैंने डाला, माउस डाला यहाँ पे और कंट्रोल एंटर मारा। यहाँ पे मुझे बनाना है IGST, ये देखिए आ गया। अगर आप लेजर भी गलत चूज करोगे तो भी नहीं आएगा ये, इसमें आपको बड़ी सावधानी से काम करना है। यहाँ पे सेल IGST 12% डालना है और यहाँ पे सिर्फ IGST सिलेक्ट करना है तो आपका आ जाएगा निकल के। तो ये देखिए टैक्स अगर आपका ये अपने आप निकल के आ रहा है तब तो आपकी एंट्री सही है, और अगर ये टैक्स सही नहीं निकल के आ रहा तो आपकी एंट्री में कोई ना कोई दिक्कत है। तो आप एक बार ध्यान से देख के करें। ये देखिए ये मेरा बिल 2 बिल चढ़ा चुका हूँ। अब मैं चलता हूँ अपने तीसरे बिल की तरफ। इन दोनों को मैं हाईलाइट कर देता हूँ जिससे आपको कंफर्म हो जाए ये दोनों बिल चढ़ गए, ये IGST के बिल थे। ये मैंने 2 बिल आपके चढ़ा दिए हैं। अब मैं तीसरे बिल की तरफ जाता हूँ। तीसरा बिल है मेरा, देखिए मैं ऑल टैप करके ये मैं देखिए आपके सामने एग्जाम्पल के ऊपर आ गया। अब अमित का है, अमित को हमने कीबोर्ड सेल किया है और अमित का एड्रेस है उत्तर प्रदेश। अब मेन आपको एड्रेस पर ध्यान देना, उत्तर प्रदेश का एड्रेस है तो इसमें CGST और SGST लगेगा। CGST 6% और SGST 6% ये लगेगा। तो मैं अमित का लेजर बनाता हूँ, उसके लिए मुझे टैली में जाना पड़ेगा और अकाउंटिंग वाउचर में जाता हूँ। अकाउंटिंग वाउचर में जाने के बाद मैं बिल नंबर 3 डाल देता हूँ। पार्टी नेम में मैं Alt+C करके मैं लेजर बनाता हूँ अमित का मैंने लेजर बनाया। अंडर में मैंने डाल दिया सन्ड्री डेप्टर्स। अंडर में सन्ड्री डेप्टर्स डालने के बाद यहाँ पे मैं एड्रेस डाल देता हूँ उत्तर प्रदेश। एड्रेस का आपको पूरी तरीके से ध्यान रखना है। यहाँ पे मैंने उत्तर प्रदेश का एड्रेस डाल दिया, एंटर मारा, सेव किया। सेट GST डिटेल में येस करता हूँ, रेगुलर डाल देता हूँ। यहाँ पे मैं GST नंबर डाल देता हूँ और एंटर मार के इसको सेव कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे भी उत्तर प्रदेश आ रहा है, नीचे भी उत्तर प्रदेश आना चाहिए आपको। इसको मैंने सेव कर दिया। अब देखिए मैं Alt+C करके सेल का लेयर बनाता हूँ, क्योंकि मैंने पहले जो सेल का लेयर बनाया था वो IGST का बनाया था। अब मुझे सेल का लेजर बनाना है 12%, सेल GST 12% का लेजर बनाना है। अंडर में सेल अकाउंट डालना है और यहाँ पे करना है गुड्स, एंटर मार के इसको सेव कर देना है। अब आइटम क्या है आपका, आइटम देख लेते हैं, कीबोर्ड है
तो मैं यहाँ पे ऑल्ट सी करके कीबोर्ड का लेजर बना देता हूँ। यहाँ पे मैंने कीबोर्ड का लेजर बनाया, पीस में सिलेक्ट किया। यहाँ पे सेट जीएसटी डिटेल में यस करना है, HSN कोई हो तो डाल देना है। यहाँ पे टैक्सेबल डालना है, यहाँ पे डालना है 12%। एंटर मार के मैंने इसको सेव कर दिया है। अब क्वांटिटी और रेट डालते हैं। क्वांटिटी 3 पीस खरीदे हैं मैंने 400 रुपये के हिसाब से सेल करें, सॉरी खरीदे नहीं है, सेल करें। 3 पीस 400 के हिसाब से मैंने सेल करें, तो ये हो गया 1200। यहाँ पे मुझे अब CGST और SGST डालना है, तो ऑल्ट सी करके मैं CGST का लेजर बना देता हूँ। यहाँ पे ड्यूटी एंड टैक्सेस डालना है आपको, और यहाँ पे GST सिलेक्ट करना है, यहाँ पे सेंट्रल टैक्स सिलेक्ट करना है, एंटर मारना है, एंटर मारना है। ये देखिए हमारा टैक्स निकल आया CGST। इसी तरीके से मुझे SGST का लेजर बनाना है। SGST में ड्यूटी एंड टैक्सेस में जाना है, यहाँ पे GST में जाना है, यहाँ पे SGST में स्टेट टैक्स सिलेक्ट करना है, एंटर मारना है, एंटर मारना है, एंटर मारना है। और उसके बाद देखिए CGST और SGST आपके सामने निकल आया 72। एंटर मार के मैं इस एंट्री को सेव कर देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे CGST और SGST क्यों निकाला हमने, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सेल हुई है। यहाँ पे पहले उत्तर प्रदेश की हमारी कंपनी थी, और सेल कहाँ पे हुई थी आपकी, दिल्ली में सेल हुई है, तो IGST लगेगा। और उत्तर प्रदेश में सेल होगी तो क्या लगेगा, CGST और SGST। अब CGST SGST हमारा कितना आया, अब अगर हम देखेंगे तो 72 CGST SGST आया। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 72। टोटल अमाउंट आप अपना मैच कर सकते हैं। यहाँ से देखिए ये हो गया हमारा 1200 और 72 1344 रुपये। तो यहाँ पे हमारा आ गया 1344 रुपये। ये हमारा हो गया नेक्स्ट बिल। अब एक बिल मैं आपको और चढ़ा कर दिखाता हूँ, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये मैंने हाईलाइट कर दिया। अब मैं चौथा बिल चढ़ाता हूँ अमन की कंपनी कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, तो ये भी उत्तर प्रदेश है, इसमें भी CGST और SGST लगेगा। तो इसको मैं सेव कर देता हूँ, और बिल नंबर में 4 डालता हूँ। यहाँ पे पार्टी नेम में मुझे डालना है अमन का लेजर बना देता हूँ मैं। यहाँ पे डाल देता हूँ मैं सन्डी डेप्टर्स, तो डेप्टर्स मालूम है आपको, डेप्टर्स ही आता है। यहाँ पे एड्रेस डाल देता हूँ उत्तर प्रदेश, और यहाँ पे भी देखिए उत्तर प्रदेश ही आना चाहिए। यहाँ पे सेव कर देता हूँ, रेगुलर है। यहाँ पे GST नंबर डाल देता हूँ मैं। ये सब चीज़ मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो आप मेरी पिछली वीडियो में जाकर के देख सकते हैं, और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। मैं आपको विद एग्जांपल समझा रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ, और छोटी से छोटी चीज़ भी मैं आपको बता रहा हूँ। फिर भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर सेल GST बना हुआ है और सेल IGST बना हुआ है, तो हमें क्या सिलेक्ट करना है, सेल GST। और यहाँ पे नेम ऑफ आइटम क्या खरीदा, प्रिंटर खरीदा, तो प्रिंटर का मैं लेजर बना देता हूँ, PRINTER, प्रिंटर का मैंने लेजर बना लिया। यहाँ पे पीस सिलेक्ट किया, यहाँ पे येस करना है आपको, यहाँ पे HSN डालना है, यहाँ पे टैक्सेबल डालना है, यहाँ पे 12% डालना है, और एंटर मार के मैं यहाँ पे क्वांटिटी और रेट डाल देता हूँ। क्वांटिटी मेरी ये 2 पीस है, और 8000 रुपये के हिसाब से मैंने प्रिंटर ख़रीदा, 2 पीस डाल दिया मैंने, 8000 रुपये के हिसाब से प्रिंटर ले लिया। अब यहाँ पे मुझे CGST सिलेक्ट करना है, अपने आप निकल के आ जाएगा। SGST सिलेक्ट करना है, अपने आप निकल के आ जाएगा। तो देखिए ये भी मेरा बिल चढ़ गया। 16000 रुपये के प्रिंटर थे, 960 CGST SGST लगा। देखिए यहाँ पे 960 आ जाएगा, यहाँ पे भी 960 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 16000 रुपये। 16000 के प्रिंटर थे, और टोटल अमाउंट में आ जाएगा 17920 रुपये। यहाँ पे आ जाएगा इनवॉइस वैल्यू में 17920 रुपये। तो देखिए मैंने चारों एग्जांपल आपको बता दिए हैं बिल्कुल। अगर अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। और ये एग्जांपल आपको मैं आशा करता हूँ पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। पिछली वीडियो में मैंने परचेज़ की एंट्री बताई थी आपको, CGST SGST और IGST की। इस वीडियो में मैंने आपको सेल की एंट्री बताई है, CGST SGST और IGST में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बैंक स्टेटमेंट में कॉन्ट्रैक्ट की एंट्री बताऊंगा, क्योंकि पहले मैंने कॉन्ट्रैक्ट की एंट्री नहीं बताई है आपको पिछली वीडियो में मैंने आपको बैंक स्टेटमेंट चढ़ाना बताया था। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं बैंक स्टेटमेंट के साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट की एंट्री भी बताऊंगा। तो आपसे यही गुजारिश है कि आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आती हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकन का बटन दबाना भी ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन अगर आप का बटन दबाएंगे तो लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगा। तो जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।